एक मादा मादा मच्छर होता है एनोफ्लिज नाम से। जब ये आपको काट जाए और उसके काटने के बाद ये क्या है, ब्लड के अंदर जाते हुए लीवर में आ जाता है। फिर लीवर के द्वारा पूरी बॉडी में खून के साथ फैल जाता है। फिर क्या है कि ये अपनी तादाद ज्यादा बढ़ाने लगता है। उसके कारण फिर धीरे धीरे क्या है कि इसके जो लक्षण है ना बॉडी में 15 से 20 दिन के बाद दिखाई देते हैं। जब आप ऐसा देखोगे कि थोड़ा सा आपको अंगड़ाई सी आएगी, ठंड सी लगेगी और आपका शरीर है वो नाजुक सा होता जाएगा। यदि ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आपको इसका सही तरीके से इलाज कराना चाहिए, लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चल रहा है जो मलेरिया बुखार है, जैसे कि किसी को ठंड से बुखार आ रहा है। बहुत पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं कि जूड़ी से बुखार आता है और बुखार एक गर्मी सी आती है बॉडी में, और गर्मी के बाद एकदम शांत हो जाता है ये बुखार, तो अपने आप चला भी जाता है। फिर 2-3 दिन होते हैं, फिर से वही समस्या आती है, फिर से जूड़ी और फिर से बुखार। यदि इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो ये मलेरिया के संकेत हो सकते हैं। या तो किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से दिखाएं या वैद्य से देने के बाद दवाइयां लें, उससे आपको तुरंत आराम मिले और तुरंत ठीक हो जाए। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने दरवाजे खिड़की वगैरह में एक मच्छर वाली जाली लगवाएं। आपके आसपास कहीं पानी भर रहा हो तो उसको साफ सुथरा करके पानी सुखाएं, या फिर उसमें थोड़ा सा कुछ जो मच्छर न बैठे ऐसा कुछ उसमें डालो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और कहीं कपड़े टंग रहे हो कहीं कोने में, उसको हिलाते रहें, स्प्रे वगैरह मारते रहें उसमें, तो इससे भी बचा जा सकता है। यदि आपके गांव में या आसपास मलेरिया से संबंधित ज्यादा केस चल रहे हों, दोस्तों आपको हर समय अपने कपड़ों पर मच्छर वाली स्प्रे लगा करके घूमना चाहिए, और सोते समय भी लोशन वगैरह लगा करके, स्प्रे वगैरह लगा करके सोना चाहिए। क्योंकि उस एरिया में जो मलेरिया मच्छर होता है, मलेरिया वाला, वो उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ये क्या है, एक मादा मादा मच्छर होता है एनोफ्लिज नाम से। जब ये आपको काट जाए और उसके काटने के बाद ये क्या है, ब्लड के अंदर जाते हुए लीवर में आ जाता है। फिर लीवर के द्वारा पूरी बॉडी में खून के साथ फैल जाता है। फिर क्या है कि ये अपनी तादाद ज्यादा बढ़ाने लगता है। उसके कारण फिर धीरे धीरे क्या है कि इसके जो लक्षण है ना बॉडी में 15 से 20 दिन के बाद दिखाई देते हैं। जब आप ऐसा देखोगे कि थोड़ा सा आपको अंगड़ाई सी आएगी, ठंड सी लगेगी और आपका शरीर है वो नाजुक सा होता जाएगा, घातक भी हो सकता है। ये रोग जो है, अगर सही उपचार न मिले दोस्तों, ये काफी डेंजर हो जाता है आगे चलकर। से भी कराता है, पूरी बॉडी में दर्द, कहीं कहीं चकत्ते से भी हो जाते हैं और सूजन भी आ जाती है इस रोग में। यहाँ तक कि फेफड़े हो गए, सांस नली में सूजन बढ़ जाती है, और इसके कारण बालों पर भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि ये जो रोग है, ये रोग एक ऐसा है कि इसको नॉर्मल न लें और अपने आप इलाज करने की। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक एक बैक्टीरिया है, ये दोस्तों 24 से 48 घंटे भी नहीं लेता है बड़ा रूप लेने में। बहुत तेजी से आपकी बॉडी को कवर करता है। ऐसा होने से पहले आप तुरंत अच्छी जगह लाए। जिसकी जो प्रजातियां हैं 5 प्रकार की होती हैं, जिनसे हमें ज्यादा खतरा रहता है मलेरिया रोग होने का। और इनमें भी एक बहुत ही डेंजर खतरनाक है, उसका भी नाम मैं आपको। सबसे पहला है फाल्सीपेरम, दूसरा है ओवेल, तीसरा है वे वैक्स, और चौथा मलेरिया नाम से जाना जाता है। तो पांचवा है नो लेसी। ये दोस्तों 5 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण हमें मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया रोग में जरूरी नहीं है कि बुखार आए, में ठंड जूड़ी ज्यादा चढ़ती है। जब जूड़ी आती है तो कंबल डालते हैं, 2 रजाइयां भी डाल देते हैं, ये रुकती नहीं। 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद स्वयं ये शांत हो जाती है। थोड़ा सा गर्मी बनेगी फिर शांत हो जाएगी। यदि उपचार नहीं लेंगे समय पर तो फिर से ये लौट आती है। तो तुरंत इसमें फिर अभी टुटकी चढ़ाता पित्त पापड़ा भी देते हैं, तो उससे भी आराम मिलता है। क्योंकि ब्लड फिल्टर करने की जो भी दवाइयां हैं इस पर अच्छा काम करती हैं, लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट्स की सलाह के बगैर कोई भी दवा नहीं लेनी है।
लेने का तरीका, सही डोजेज पता होना चाहिए, क्योंकि इससे यदि ज़्यादा फैल जाता है तो ये तिल्ली पर भी इफेक्ट डालता है, तिल्ली भी इससे सूज जाती है, लीवर को भी ये डैमेज करता है, लीवर भी कम काम करने लगता है, लीवर की क्षमता थोड़ी स्लो हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सही सलाह लें, सही आहार लें, और कुछ ऐसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अच्छी जगह जाएं और अपना इलाज तुरंत। मच्छरों की प्रजाति में ये जो मादा मच्छर है एनोफ्लीज नाम से, इसके काटने के साथ साथ ये जो मलेरिया फैलने के कारण होते हैं, जैसे कि कोई संक्रमित है उसका ब्लड आपके ऊपर चढ़ा दिया जाए, या फिर संक्रमित कोई लेडीज है उसका दूध जो है वो बच्चे को पिला रही हो तो उसके दूध के द्वारा उसमें जा सकते हैं। दोस्तों ये जो है किसी संपर्क के कारण ही दूसरे में प्रवेश करते हैं, ये नहीं कि वैसे ही साथ में बैठा है तो उड़ के चला जाए, ऐसा नहीं है। किसी से संपर्क में जाते हैं, ब्लड के साथ जा सकते हैं, या कोई नाई वगैरह यूज कर रहा हो, ब्लेड वगैरह उसमें लगा दे, निडल कोई लगा दे तो उससे भी हो जाता है संक्रमित वाले। दोस्तों यदि सेरेब्रल मलेरिया रोग आपके रिपोर्ट में आता है, आपको पता लग जाता है कि ये वाला है, तो दोस्तों इसका इलाज तुरंत करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए, और पौष्टिक आहार लेने चाहिए। जैसे सुबह सुबह पत्ते हुए, तुलसी के हुए, पीपल के पत्ते हुए, थोड़ा सा इलायची, बड़ी इलायची के दाने हुए, उसमें थोड़ा सा आप गिलोय का टुकड़ा डाल दीजिए, और थोड़ा सा पुदीना हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, ये कूट करके ग्रीन टी के तौर पर सुबह सुबह पीना चाहिए। और जो भी आप उपचार ले रहे हैं साथ में अगर ग्रीन टी एक दो पीते हैं दिन में, तो दोस्तों उससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ग्रीन टी पर ही अपना इलाज कीजिए, ये दोस्तों बहुत अच्छा मदद करेगा आपके उपचार में। यदि आप साथ में ये भी लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और त्रिकुटा नाम से एक जड़ी बूटियों का त्रिकुटा, सौंठ पीपल काली मिर्च का बाजार में भी आता है, अपने घर में आप बना सकते हैं। इसको आधा चम्मच सुबह और शाम शहद के साथ, छोटी मधुमक्खी होती है उसके शहद के साथ चाटें तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और ये बुखार को ठीक करने में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और यदि दोस्तों ये मलेरिया के संकेत जैसे आपको दिखाई देते हैं, ठंड लग रही है कुछ है, तो सबसे पहले चेकअप कराएं, जांच कराएं, और उसके बाद जो अच्छा एक्सपर्ट आपको लग रहा हो वहां पर जा करके संपर्क करें और इलाज लेना शुरू करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यही विराम दूंगा, कल फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ सभी साथियों को बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।